बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूनिट नंबर 3 मौजू है टीचिंग ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, तदरीस इस्लामियात, कोड नंबर 6497। अज़ीज़ तलबा, हम बात कर रहे थे मदारिस के अखलाकी माहौल की। तो उसमें हमने अब तक बात की उसके अखलाकी माहौल की कि कैसे तरबियत बच्चे की करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए, किस किस बातों का ख्याल रखना चाहिए और हुकूमत वक्त ने क्या क्या कोशिशें की। अब हम बात करेंगे, उसके बाद हमने बात की थी इबादात की। उसमें इबादात और मामलात की बातें आई थी, तो इबादात पर बात हो चुकी है। अब हम मामलात पर बात करेंगे। इबादत खालिस अल्लाह ताला के लिए होती हैं और मामलात के बारे में अब आगे बात करते हुए मैं आपको बताऊंगी। जी तलबा, मामलात से मुराद ऐसे अमूर हैं जिनमें बंदे का ताल्लुक दूसरे बंदे से और माशरे से होता है, और मदरसे की अखलाकियात का दूसरा पहलू यही है, यानी इस्लामी अक़दार से मुतल्लिक है, जिन्हें मामलात भी कहते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि इस्लाम हमें हर तरह से हमारी रहनुमाई करता है। हमारे कुरान और सुन्नत में तमाम अमूर के लिए रहनुमाई मौजूद है, अहकामात मौजूद हैं, ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया गया है। तो इसी तरह इस्लाम में ने मामलात के लिए भी मजबूत और बुनियादी उसूल फराहम किए हैं, जिन पर अमल पैरा होकर बंदों के आपस के ताल्लुकात खुशगवार भी रह सकते हैं और माशरा अमन और सुकून से मोहब्बत का गहवारा बन सकता है। ये इस्लामी अक़दार भी उतनी ही अहम हैं जितनी इबादात। इबादात असल में मामलात को सुधारने और मजबूत करने का ज़रिया है। मसलन नमाज का मकसद कुरान मजीद में है, इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, यानी बेशक नमाज फहाशी और बेहयाई से रोकती है। अब रोज़े के बारे में भी है कि जिसने रोज़े के में झूठ बोला और रोज़े का ख्याल ना किया, तो वो अल्लाह ताला को इससे कोई गर्ज नहीं होती कि वो भूखा प्यासा रहे। मतलब ये है कि इबादत का मकसद ऐसी अक़दार को जन्म देना है जो लोगों के मामलात को सुधार सकें, संवार सकें, और ऐसे माशरे की तश्कील है जिसमें लोग आपस में मिलजुल कर रहें, बेहयाई से बचें, झूठ से पाक माशरा उस्तवार हो। तलबा, यही वजह है कि इस्लाम मामलात को बहुत अहमियत देता है। लिहाजा मैं आगे आपको बताऊंगी कि इस्लामी अक़दार में कौन कौन से मामलात पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। इफ़ाए अहद, बेतासुबी, सादगी और फ़र्ज़ शनासी। इफ़ाए अहद क्या है? इफ़ाए अहद वादा पूरा करना है, और बाद में इसमें हम करते हैं, सच बोलना भी हो जाता है, हमदर्दी भी है, अच्छे कामों में ताउन और बुरे कामों को रोकना है, रफ़ाहे आमा है, तबलीग दीन है, जज्बा खिदमत हो। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इफ़ाए अहद का मतलब है वादा पूरा करना, तो इस्लाम में इस पर बहुत ज़ोर दिया गया है। और आपने ये सुना होगा कि मुनाफिक की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि
वो जब वादा करता है तो पूरा नहीं करता। इसलिए कि जब हम कोई वादा करते हैं तो पूरा नहीं करते तो समझो हम दूसरे को धोखा दे रहे होते हैं। इस तरह से हमारे आपस के ताल्लुकात बहुत मुतासिर होते हैं और एक दूसरे के लिए अच्छे जज्बे नहीं पैदा होते। कुरान मजीद में भी है कि अहद को पूरा करो, बेशक अहद के बारे में पूछा जाएगा। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाक़या जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स से किए गए वादे पर 3 दिन तक उसका इंतज़ार करते रहे। वादा वफ़ाई की इंतहाई बुलंद मिसाल फ़राहम करती है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जब हम वादा पूरा नहीं करेंगे तो दिलों में नफ़रत भी पैदा होगी और इख्तिलाफ़ात भी पैदा होंगे और इसी तरह मामलात भी कशीदा हो जाएंगे और माशरे में बिगाड़ का सबब बनेगा। लिहाजा असातिज़ा का यहाँ पर बहुत अहम किरदार है कि वो ख़ुद को उसका अमली नमूना पेश करके बच्चों को दिखाए। यानी वो जब वो बच्चों से कोई बात करे तो उस बात को पूरा करें। जब अगर किसी बात में इनाम की बात करें तो उनको इनाम दे दिया जाए। ये नहीं है कि आप हम तरबियत में ये शामिल कर लें कि मैं आपको दूंगा सिर्फ इस वजह से कि फ़र्स्ट आ जाए, बाद में हम नहीं देते तो बच्चे की तरबियत समझो यहीं से ही ख़राब हो गई कि हमने जब उसने देखा कि उस्ताद ने कहा था, उस्ताद ने नहीं दिया, तो इसका मतलब है मैं भी जब किसी को कहूँगा तो नहीं दूंगा, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। लिहाजा उस्ताद को की बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसमें होती है। अब तअस्सुब की बात है कि बेतअस्सुबी, तअस्सुब किसे कहते हैं? यानी एक दूसरे के लिए दिल में बुग़्ज़ रखना, तअस्सुब रखना, बेजा दिल में नफ़रत को पालना, कभी ज़बान का हो जाती है, कभी लिसानी हो जाती है, कभी मज़हबी हो जाती है, कभी ग्रोही हो जाती है। मुख्तलिफ़ तरह के हम तअस्सुबात को दिलों में पाल रहे होते हैं। लेकिन इस्लाम इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ है। इस्लाम तअस्सुब को जायज़ करार नहीं देता। इस्लाम में इस बात की तलकीन की जाती है कि दुश्मनों को भी उनका हक़ दिया जाए, उनसे इंसाफ किया जाए, और मुसलमानों को भी तलकीन करता है कि वो किसी कौम से दुश्मनी की बुनियाद पर उनसे नाइंसाफ़ी करने से पास रहें। और हमारे अंदर क्या होता है आजकल, हम अगर अपना मुहासबा करें, अपने गिरेबानों में झांकें तो हमें मालूम होगा कि हम छोटी सी बात की वजह से हमें मालूम हमारे वो बरादरी का नहीं, हमारी वो फ़लाँ चीज़ का नहीं, तो यह जी मतलब कोई भी हम ताल्लुक़ को जोड़कर या ताल्लुक़ जहाँ ना जुड़ता हो तो फिर हम कहते हैं यूँ नहीं है तो छोड़ो उसके साथ ये क्या करना, तो उससे दुश्मनी में भी आगे बढ़ जाते हैं और रहम में भी हमारे अंदर कमी आ जाती है। लिहाजा ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें अपने अंदर का तासुब को ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि हमें किसी कौम से दुश्मनी हमें इस बात पर माइल ना करे कि तुम उनसे इंसाफ ना कर सको। ये कुरान मजीद का है, मफ़हूम है, कुरान मजीद की आयत है कि किसी कौम से दुश्मनी तुम्हें इस बात पर माइल ना करे कि तुम उनसे इंसाफ ना कर सको। इंसाफ करो कि ये तकवा और अच्छे किरदार के करीब हैं। आपने एक और हदीस मुबारका भी सुनी होगी, मन अहब्बा लिल्लाहि व अता लिल्लाहि व माना लिल्लाहि व अबग़ज़ लिल्लाहि व आता लिल्लाहि व माना लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमलल ईमाना,
कि जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की, अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखा, अल्लाह ही के लिए अता किया और अल्लाह ही के लिए रुक गया, तो उसका ईमान मुकम्मल हो गया। हमारी दुश्मनी, हमारी दोस्तियाँ, हमारा देना, हमारा लेना, तमाम चीज़ें अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो लाज़मी बात है कि दिलों में तअस्सुब नहीं पैदा होगा, रवादारी होगी, मोहब्बत होगी। अब अल्लामा इकबाल ने भी जिस दौर में आँख खोली थी, उस दौर में मुसलमान वक्त, वतन, रंग, नस्ल, ज़बान की असबियतों का शिकार थे कि मेरी हम ये हैं, हम वो हैं, हमारी ज़बान ये है, हमारा वतन वो है, हम फ़लाँ वतन के हैं, ये नस्ल, ये फ़लाँ नस्ल। तो इस तरह की बातों में बहुत लोग उलझे हुए थे। लिहाजा उन्होंने अपने अशार में कहा, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन उसका है वो मज़हब का कफन है। उन्होंने मुसलमानों को तौहीद के हवाले से एक उम्मत बनने की यूँ तलकीन की कि बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफ़वी है। दूसरी जगह कहते हैं, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। आपने इन तमाम अशार में देखा होगा, सुना होगा कि किस चीज़ की तरफ हमें लाना चाह रहे हैं, किस बात की ये कह रहे हैं। हमें हमारे अंदर के तासुब को ख़त्म करके हम सिर्फ मुस्तफ़वी हैं, हमारा देश इस्लाम है, हमारा रसूल एक है, हमारा नबी एक है, हमारा अल्लाह एक है। तो फिर हम क्यों इतने फ़िरक़ों में पड़े हुए हैं, क्यों तफ़र्क़ों में पड़े हुए हैं, क्यों तासुब में पड़े हुए हैं। लिहाजा उन्होंने एक जगह फिर कहा कि हमें तमाम जुग़राफ़ियाई तासुबात से पाक होकर मुत्तहिद हो जाना चाहिए। हम कहीं पे भी रहते हैं, किधर के हैं, कैसे हैं, ज़बान क्या है, इलाका कौन सा है, इन सब को भूल जाओ। सिर्फ एक बात याद रखो, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। इसके बाद बात आती है सादगी की। सादगी ईमान की अलामतों में से एक अलामत है और इस्लामी मईशत में इसे रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। सादगी क्या है? सादगी का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हम मैले कुचैले रहें। हम सादगी अपनाएं, भले लिबास हमारा इतना कीमती ना हो लेकिन साफ़ सुथरा ज़रूर हो। लेकिन यहाँ सादगी से मुराद वही है कि देखिए, जब हम सादा ज़िंदगी गुजारेंगे, हमारा क्या है, हमारा मुसलमान का ईमान है, हम मुसलमानों का ईमान है कि ये दुनिया फ़ानी है। तो फ़ानी चीज़ के लिए हमें इतनी ज़्यादा सजावट की, ज़ीनत व सिंगार की और ज़्यादा ऐश व इशरत की, ज़्यादा अशिया की और दीगर तमाम सहूलतों के अंबार लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम इस तरह से सादा ज़िंदगी गुजारेंगे तो लाज़मी तौर पर हमारी मईशत भी बढ़ेगी। हम ना सिर्फ हम खुद अपने तौर पर हमारे ज़िंदगी आसान होगी, बल्कि हमारा मुल्क को भी इसका फ़ायदा होगा। हम सिर्फ दूसरों के दिखावे के लिए बहुत कीमती चीज़ें लेकर रख लेंगे, पहनेंगे, करेंगे, तो लामहला हम
हमारे पास बचत भी नहीं होगी और हम मज़ीद आने वाले वक्त में तंगी का शिकार भी हो सकते हैं। और अगर हम सादगी नहीं अपनाएंगे तो ज़ाहिर है जायज़ नाजायज़ का ख्याल नहीं रखेंगे, और जब नाजायज़ का ख्याल नहीं रखेंगे, जायज़ नाजायज़ का ख्याल नहीं रखेंगे, तो हम दूसरे अफराद का हक मारने से भी गुरेज नहीं करेंगे। और यहाँ तक कि जो लोग गरीब हैं उनको भी एहसास कमतरी में मुब्तला कर देंगे कि जो हमारे ताय्युश को, हमारे ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीक़ों को देखकर वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा। और इससे भी हमें लाज़मी तौर पर हमें कोई इसका रिवार्ड तो मिलेगा नहीं। इससे हम ना सिर्फ हम दुनियावी तौर पर हमें इसका नुकसान होगा, दीनी तौर पर भी नुकसान होगा। लिहाजा और इससे ये भी हो सकता है कि हमें हमारे अंदाज़े ज़िंदगी को देखकर जो हम फजूल खर्चियाँ करेंगे या सादगी के उलट काम करेंगे, तो उससे ये है कि जो देखने वाले हैं उनमें से कोई उस मकाम को, उन चीज़ों को पाने के लिए गलत रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं। लिहाजा इन तमाम चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। हम ये कहकर किसी को खामोश नहीं करवाएं कि हमारा पैसा है, हमने किया है, आपको क्या। इससे बहुत होता है, माहौल पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और किसी जिसको हम आपको क्या कह रहे होते हैं, ना सिर्फ वो, हम भी खुद भी मुतासिर हो सकते हैं। लिहाजा मदारिस का सबसे अहम फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ ये भी है कि तलबा में सादगी की कदर को फ़रोग़ दें, सादगी अपनाने के लिए उनको तलकीन करें। यूनिफ़ॉर्म का भी तो यही मकसद होता है कि एक जैसे कपड़ों में आएंगे, किसी का कोई ये नहीं होगा कि वो इस रंग के कपड़ों में आया, वो इस स्टाफ के कपड़े में, फ़लाँ फ़लाँ। तो जब एक जैसा कपड़ा होता है, एक जैसा लिबास होता है, एक जैसे जूते होंगे, तमाम चीज़ें, तो बच्चों में ये एक सादगी की भी इनडायरेक्टली तालीम हो जाती है। और इस तरह से तमाम तलबा, चाहे वो अमीर घरानों से हैं या गरीब घरानों से, वो एक जैसे ही लिबास में मलबूस होते हैं। और यहाँ तक कि बच्चों को सादगी के फ़वाइद और फ़ैशन और फजूल खर्ची के नुकसानात से भी आगाह करना मदरसे का और मुदर्रिस का फ़र्ज़ है। अब अगला पॉइंट हमारा होगा फ़र्ज़ शनास, यानी हमें बच्चे को फ़र्ज़ शनास बनाना है। जो हमारे मदारिस में दाखिल हुआ है बच्चा, हम उन्हें उसकी तालीम के साथ, मैं बार बार कह रही हूँ, तरबियत ज़्यादा ज़रूरी है, तरबियत बहुत अहम है। सिर्फ संदे लेना, सर्टिफिकेट लेना, डिग्रीज़ लेना ये हमारा मकसद नहीं होता, देना मकसद नहीं होता, लेना मकसद नहीं होता। हमें उनकी अच्छी तरबियत भी करना हमारा मकसद होता है। बच्चों, माशरे में हुकूक और फ़राइज़ का आपस में गहरा ताल्लुक़ होता है। फ़राइज़ की अंजामदही के बग़ैर हुकूक से बहरावर होने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। यानी मैं तो ये कहता जो मुझे मेरा हक़ मिलता जाए, मेरा हक़ मिले, और अपने फ़र्ज़ का ख़याल ही ना किया जाए। तो इससे क्या होगा, जब मुझे नहीं ख्याल होगा कि मेरा फ़र्ज़ क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी क्या ड्यूटी है, मैं अपनी ड्यूटी को ऐसे तरीके से अपनाऊँ, अदा करूँ, तो जब मैं ये नहीं सोचूंगा तो फिर कोई क्यों सोचेगा। फिर इसी तरह देखा देखी माशरे में बिगाड़ पैदा हो जाता है। लिहाजा जब दूसरा शख्स अपने फ़राइज़ को पूरा करेगा तो पहले शख्स को भी के हकूक़ अदा हो जाएंगे, और इस तरह अवाम के फ़राइज़ दरअसल हुकूमत के हकूक़ हैं, और हुकूमत के फ़राइज़ दरअसल अवाम के हकूक़ हैं, और दोनों को चाहिए कि वो अपने फ़राइज़ पूरे करें। और इस तरह से एक फ़र्ज़ अदा करेगा तो दूसरे का हक़ पूरा होगा, दूसरा अपना हक़ अगर देता है तो वो अपना फ़र्ज़ पूरा करता है।
अब देखिए, जो कौमी तालीमी पॉलिसी 1958 में जो उसमें सिफारिशात दी गई थी, उसमें जो उसका मकासद थे, उनमें से सबसे पहला मकसद था वो फ़राइज़ की अदायगी के मुतालिक था। मतलब कि अफराद में फ़राइज़ की अदायगी का एहसास, वतन से मोहब्बत, कौमी यकजहती, मेहनत की आदत, खिदमत और खुददारी जैसी खूबियाँ पैदा करना। सच बोलना। झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है, ये हम में से सब कहते हैं, लेकिन माज़रत के साथ हम सभी कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे होते हैं। हालांकि झूठ को माशरे का सबसे बुरा और मायूब अमल समझा जाता है। हमारे इस्लाम में सच बोलने पर बहुत ज़ोर दिया है। सच बोलने को नबूवत की खूबी में से एक भी कहा जाता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले भी सच बोलने की सिफ़त के बायस सादिक के लक़ब से मशहूर थे। हमदर्दी। हमदर्दी का सिर्फ ये नहीं कहता कि इस्लाम की कदर नहीं है, बल्कि ये इंसानी कदर भी है कि इंसान का एक ख़ासा है कि उसे हमदर्द होना चाहिए। दूसरों के गम में शरीक होना, दूसरों के गम को अपना गम समझना एक ऐसा जज्बा है जिसे बिला तरद्दुद खालिस इंसानी जज्बा कहा जा सकता है। शेर है हालिका के, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थे कुरूबियाँ। अब कुरूबियाँ किसे कहते हैं? फरिश्तों को कहते हैं। कहते हैं कि इंसान को तो सिर्फ दर्द दिल के वास्ते पैदा किया गया है ना, कि वो एक दूसरे का दर्द रखें, एहसास करें, हमदर्दी करें। वरना अगर अतात की बात है, सजदों की बात है, इबादतों की बात है, तो कुरूबियाँ कम न थे, फरिश्ते नहीं थे कम, वही बातें हो रही थी। लिहाजा हमदर्दी का जज्बा इंसान को इंसान बनाता है। देखिए, अब ये देखिए, हुकूक में, इंसान के हुकूक में से एक सबसे जो ख़ास बात है वो ये भी थी कि जब वो मुसलमान एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर जो 5 हुकूक करार दिए हैं, उनमें से वो ये है कि जब वो बीमार हो तो उसकी तीमारदारी करे, जब वो फौत हो तो उसके जनाजे में शिरकत करे। अच्छे कामों में ताउन और बुरे कामों से रोकना। अब ये देखिए, ये तो वही बात है ना कि जैसे अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। अब इस्लामी कदर का एक तुरह इम्तियाज़ है जो हर माशरे में नज़र नहीं आता। वो अच्छे कामों में एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं और बुरे कामों से रोकने की इनफरादी और इज्तिमाई कोशिश करते हैं। कुरान मजीद में है, व तावनु अलल बिर्रि व तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी और भलाई के कामों में तावन करो, व तावनु अलल बिर्रि, नेकी, व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में तावन करो, वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, और गुनाह और ज़्यादती के कामों में तावन ना करो। रफ़ाह आमा से मुराद ऐसे काम करना है जिनसे लोगों की भलाई मकसूद हो। लिहाजा हमें ऐसे काम करते रहना चाहिए। स्कूलों में इस तरह की एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए, स्काउट, गर्ल्स गाइड वगैरह के इस तरह की एक्टिविटीज़ में बच्चों को मुलविस करें, साथ रखें, उनको सिखाएं कि अगर किसी को कोई तकलीफ़ पहुंचे तो हमने कैसे मदद करनी है। मस्जिद की सफाई करवाई जाए, मदरसे की सफाई का इंतज़ाम हो, गरीब और अनपढ़ दुकानदारों का हिसाब किताब में उनकी मदद करवाना वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरह से हम छोटे छोटे कामों को उनको स्कूल में उनकी आदत डालेंगे, उनको तरबियत करेंगे, तो वो कल को अच्छे शहरी बनकर मदारिस से, स्कूल से निकलेंगे।
तबलीग दीन का तकरीबन ऊपर इसका जिक्र भी हो चुका कि तालीमात दीन को दूसरों तक पहुंचाने का नाम तबलीग दीन है। ये बुनियादी इस्लामी फरीज़ा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरों तक मुझसे सुनी तालीमात को पहुंचाओ, चाहे वो एक छोटी सी बात ही हो। इसके बाद आ जाता है खिदमत खल्क, जज्बा खिदमत। खिदमत का जज्बा भी इंसानी जज्बात में से एक है। हम में से हर एक के दिल में किसी न किसी तौर ये मौजूद होता है और ये हमेशा छोटी उम्र के अफराद का बड़ी उम्र के अफराद के काम आने से ही शुरू होता है। नेक औलाद अपने वालिदैन की खिदमत करके खुश होती है। फरमाबरदार तालिब इल्म अपने उस्ताद और बुज़ुर्गों की खिदमत करके खुश होते हैं। लिहाजा मदरसे के तलबा में खिदमत का जज्बा पैदा करने में असातिज़ा अहम किरदार अदा करते हैं और उनको करना चाहिए। इसके साथ ही राबिया इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पार्ट नंबर 3 के साथ कुछ लम्हों बाद हाज़िर खिदमत होते हैं।